हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फैजू क्लासेज। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी क्लास 10th की मैथ है। उसका हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो इसका मतलब एक्सरसाइज 1.2 जो है हमारा क्लास 10th की मैथ का, उसका मतलब आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको प्रोवाइड हो सकता है, सारा का सारा मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 अपना सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्लास 10th की मैथ का एक स्क्रीन पर आपको पीडीएफ शो हुआ होगा। ठीक है, तो इसी के सारे क्वेश्चन जो मैंने किए हैं वो आपको डिटेल में 1 बाय 1 समझा दे रहा हूँ। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए, देन इसके बाद आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो 1.2 का हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 1.2 चालू हो गई है। ठीक है, तो इसका हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल में देख लेते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, या फिर मतलब वीडियो को छोड़कर मत जाना। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उससे पहले अगर पीडीएफ तो मान लो आपको मिल गया, पीडीएफ आपने देख लिया, बट आप समझोगे कैसे? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो आपको मैं समझा रहा हूँ, तो आप लोग पूरा एक एक बात डिटेल में समझ लो। फिर इसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज का जो भी पीडीएफ वगैरह मटेरियल है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, आपका एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको क्या लिखा है, उसमें क्वेश्चन को हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। एक मिनट में जूम करता हूँ। लिखा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है भाई, हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं। तो हम लोग पहले पार्ट नंबर 1 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 आपका क्या है, आपको 140 दिया है। इसके आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनका गुणनफल के रूप में उनको लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ के आ गए हैं कि गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो उसी का हम लोग गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसको प्रॉपर वे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। तो एक मिनट, जस्ट वेट, बस थोड़ा सा लंबी हो जाओ। चलो हो गई। तो क्या करेंगे, 140 दिया है। ठीक है, तो 140 को हम लिख लेंगे बढ़िया अच्छे से। अब 140 के हमें क्या निकालने हैं भाई, 140 के हमें निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, आपको पता है कैसे निकलेगा। चलिए छोड़िए, अब इसके लास्ट में 0 है, तो हम लोग किससे डिवाइड देंगे, इसमें 2 से देंगे। चलो 2 से डिवाइड करो भाई, 70 बार में कट जाएगा, है कि नहीं, कट जाएगा। अब लास्ट में 0 है, या तो ये मतलब 2 से कट सकता है या 5 से कट सकता है। तो हम लोग 2 से लगा लेते हैं पहले। तो 2 से अगर 70 में भाग लगाओगे तो कितना आएगा आपका, 35 आएगा। ठीक है, चलो 5 से कट करो इसको, 35 को 5 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 7, 5 सते 35। ठीक है, अब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये जो सारा का सारा मटेरियल आ रहा है आपका, क्या ये आ रहा है ना, देख लीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था, गुणनफल के रूप में लिखो, तो इसको लिख लेंगे हम लोग। तो क्या लिखा है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 2 लिख सकते हैं। इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, पढ़ा होगा ना अपने कक्षा 7 में, कक्षा 8 में और बाकी क्लासों में पढ़ा होगा। तो इसको लिख लिया मैंने 2 की घात 2, और 5 सिंगल तो 5 सिंगल पीस, 7 सिंगल है तो सिंगल पीस, और उसके गुणे में 1 लगा लिया। तो एक गुणे में किसी की संख्या के लगा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो अगर आप किसी संख्या में लगा रहे हो 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने 1 लगा लिया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार हम लोग दूसरा देखेंगे। तो दूसरा आपका जो दिया है क्वेश्चन, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया आपका 156, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो क्या आएगा भाई, इसको आप लोग गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, चलो 2 से लगा दो, लास्ट में 6, तो 2 3 6। और चलो इसको पहले कर तो लो, और इसको मैं और रबड़ कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो क्या हो जाएगा भाई, 2 से लगाया हमने, तो 2 सत्य क्या होगा आपका, और 2 सत्य 14, और 2 अट्ठे 16। तो ऐसे करके आपका आ जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणे 13 गुणे 1। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग तीसरे का निकाल लिया। यहाँ पर तीसरे का जो निकाला तो कितना है, 5 की घात 2 आया, और आपका कितना आया भाई, और आपका आया 17 आया, और 13 की घात 2 आया। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को निकाल लेना है, आप लोग निकाल लोगे। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका प्रश्न नंबर 3, यानी कि 5005। देखो यहाँ पर कुछ ना उपवाद होते हैं, जो मतलब उपवाद जो होता है स्वयं संख्या से ही कटता है, यानी कि ज़्यादा कोई संख्या इसको विभाजित नहीं कर सकती। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिया 5005, उसको एक बार 5 से कट किया, एक बार 7 से कट किया, एक बार 11 से कट किया, एक बार 13 से कट गया, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसी प्रकार आप लोगों को क्या करना है, बहुत ध्यान से इसकी गुणनखंड निकाल लेने हैं। आई थिंक आप लोग कर लोगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं।
ठीक है, इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7429। अब इसके गुणनखंड करोगे तो क्या आएंगे बताओ शाबाश। अब देखो ये भी अपवाद है कि नहीं, ये पहले किससे कटा, पहले कहोगे सर पहले सर इसको काटा 17 से कटा है कि नहीं, फिर काटा तो कितने से कटा 19 से कटा, और बाद में फिर काटा तो ये 23 से कटा, तो ये भी एक प्रकार का क्या है अपवाद ही तो है। ठीक है, तो ये पहले वाले क्वेश्चन आप लोग सारे के सारे कर लोगे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो और इसकी जांच करो। जांच के लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, यानी कि हमें दो संख्याएं दी हुई है पहले क्वेश्चन में, पहला दिया है 26 और दूसरा दिया है 91। ठीक है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे इसका तो पहले हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें खुद कहा है एचसीएफ निकालो और क्या निकालो एलसीएम निकालो। ठीक है, हम दो चीज़ निकाल लेंगे, निकाल लिया, और इसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें निकालने के बाद इसकी जांच करनी है। और जांच के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और एचसीएफ बराबर के उस पार एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो इसका हम लोग यूज करके इसका एलसीएम जांच करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा भाई, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे आप छोटी क्लास में, आप लोग गुणनखंड करते थे ना, तो वही कांड यहाँ भी करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दिया है 26 दिया ना, तो हम 26 के गुणनखंड निकालेंगे। तो सोच के बताओ शाबाश, 26 के गुणनखंड क्या होंगे, एक 13 हो सकता है, 13 से विभाजित है और 2 हो सकता है। ठीक है, तो 26 के गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा 13 गुणे 2 आएगा। ठीक है, उसी तरीके हम लोग 91 के करेंगे, 91 के करेंगे तो क्या आएगा, सोचो 91 के करोगे तो क्या आएगा, आपका 13 आएगा और आपका 7 आएगा, तो हो गया 13 से 91। चलो ठीक है, इसका गुणनखंड आपका निकल आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, है कि नहीं। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है कि ये जो पहली वाली संख्या है यानी कौन भाई 26, और ये जो दूसरी वाली संख्या में दी हुई है यानी क्या दी है दूसरी 91 दी है, तो इन दोनों के गुणनखंड में जो चीज़ कॉमन हो उसको लिख लो, वही इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, मतलब ये 26 जो दिया है और ये जो 91 दिया है, इन दोनों के गुणनखंड हमने किए, और गुणनखंड करने के बाद इन दोनों में जो भी चीज़ कॉमन होगी तो उसको लिख लो, वही तुम्हारा एचसीएफ है। यानी कि 26 वाला जो है उसमें कितना आया 13 कॉमन है, और 91 वाले को देखेंगे तो उसमें भी 13 कॉमन है, यानी कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है, यानी क्या कॉमन है 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 13 गुणे 1 या फिर 13 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे भाई, जो कॉमन है उसको तो लिख लो, यानी कि दोनों में 13 कॉमन है उसको लिख लिया। इसके बाद जो छूट रहा है आपका क्या क्या छूट रहा था भाई, एक तो 7 छूट रहा है, एक 2 छूट रहा है, तो इन दोनों को लिख लो, यही तुम्हारा क्या होगा एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बात। अब हम बात कर रहे हैं इसकी उत्तर की जाँच की। उत्तर की जाँच कैसे करोगे वो भी देख लो भाई, उत्तर की जाँच देखनी है आपको, वो भी देख लो, है कि नहीं। चलो हम लोग जांच कर लेते हैं। तो जांच के लिए क्या करेंगे हम, जांच बराबर फॉर्मूले क्या बताया था मैंने, पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या, ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, तो पहली संख्या क्या थी हमारी सर 26 थी, तो 26 लिख दिया, दूसरी क्या थी 91, तो दोनों को गुणे में लिख लिया, और एचसीएफ कितना आया था हमारा सर 13 आया था, और एलसीएम कितना आया था 182। इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 182, किसका किसका 13 का 7 का और 2 का। ठीक है, तो हमने लिख दिया 182। देखो ध्यान से देखना, जो आपकी दोनों संख्याएं हैं उनका गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के, यानी इन दोनों को जो सॉल्व करके आएगा वही इन दोनों इस साइड भी आएगा, बाएं साइड और दाएं साइड दोनों तरफ क्या आएगा भाई बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ बराबर आ चुकी है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सत्य है। अगर दोनों तरफ यहाँ और यहाँ बराबर नहीं आता तो हम क्या कर सकते थे, गलत कर सकते थे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, हमारे दोनों क्वेश्चन क्या हैं सही हमने किए हैं, दोनों तरफ हमारा बराबर आ गया, यहाँ भी 26 आया और यहाँ भी 26 आ गया। ठीक है, वो 26 कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे 2366 आया, यहाँ भी 2366 आया, दोनों चीज़ बराबर है, सेम चीज़ है दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन हमारा जो दिया है क्या दिया भाई, हमारा क्वेश्चन दिया है 510 और 92 के
92। इनका भी हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और फिर क्या करना है, इनका दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद इनकी जांच कर देनी है। फिर से भाई ट्रिक क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या होगा, 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17 होगा। चलो ठीक है, कर लिया। अब 92 करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 23 23 चौको 92। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि भाई जो एचसीएफ निकलेगा आपका, तो वो क्या होगा, जो एचसीएफ निकलेगा वो आपका क्या होगा भाई, जो जो दोनों चीज़ कॉमन है इन दोनों पदों में उठा लो, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या के गुणनखंड में जो चीज़ कॉमन होगी उसको उठा लो। तो आप कहोगे सर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये 2 भाग कॉमन है और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे कि जो 2 तो लिख लो, क्योंकि 2 तो कॉमन मिल ही गया, और जो छूट रहा है उसको भी लिख लो, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। लिख लिया हमने। अब हम जाँच कैसे करेंगे, जाँच के लिए क्या करेंगे भाई, जाँच के लिए हम क्या करेंगे बताओ, शाबाश। जाँच के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जाँच के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या, है कि नहीं। क्या करेंगे, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर की उस साइड एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो प्रथम संख्या हमारे पास क्या थी सर 510, दूसरी क्या थी 92, और एचसीएफ क्या था 23,460। इनका एचसीएफ गुणा करने के बाद आएगा जो वो एलसीएम जो आएगा आपका ये 23,460 आएगा, और जो एचसीएफ आपका निकला था तो वो तो सर 2 था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एचसीएफ और एलसीएम का, तो आपका 46,920 आएगा, वो आपने लिख दिया। अब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी, आप लोग करके देख लीजिएगा। तो दोनों साइड हमारा क्या आया है, बराबर आया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या आया है, बराबर आया है। ठीक है, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 3 भी इसी प्रकार से होगा। क्या करना है आपको, 336 दिया है आपको, और क्या दिया भाई 54 दिया है, 2 संख्याएं दी हुई हैं आपको, इन दोनों का क्या निकालना है, एक तो एचसीएफ निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और फिर बाद में क्या करना है आपको, जांच भी करनी है। तो आप लोग कर लोगे ना, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग इसका कर लीजिएगा, कुछ बहुत थोड़ा बहुत अपने पास से भी करो यार भाई, तभी तो मज़ा आएगा। चलो इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो। वही चीज़ है यहाँ पर भी, लेकिन इसमें क्या है भाई, जांच नहीं करनी है। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे पिछले वाले क्वेश्चनों में, कि हम लोग जांच करते थे, जैसे कि यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, जांच करते थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जांच करते थे, बट क्या है कि भाई यहाँ पर हम लोग आ गए, प्रश्न नंबर पहला जो है तीसरे का, तो यहाँ पर हमें जाँच नहीं करनी। क्या करना है, खाली एचसीएफ निकाल देना है और एलसीएम निकाल देना है, एचसीएफ एलसीएम निकाल के छोड़ देना है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लोगे भाई, गुणनखंड कर लोगे, फिर जो चीज़ सब में कॉमन है उठा लो, जैसे कि 12, 15 और 21, इनका सबका हमने गुणनखंड किया। तो गुणनखंड करने के बाद हमें जैसे एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे बताओ शाबाश। हम लोग देखेंगे ना कि तीनों पदों में क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो सर एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए क्या करोगे, 3 को तो एक बार लिख लोगे आप, 3 को एक बार लिख लोगे, फिर जो बचेगा उसको भी लिख लोगे, तो क्या बच रहा है बताओ शाबाश। 5 बच रहा है सर, 7 बच रहा है सर, और 4 बच रहा है, यानी कि 2 गुणे 2 बच रहा है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 420 आएगा। करके देखिएगा, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही है, इनका हमें गुणनखंड निकालना है और सिर्फ, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा मिल गया आपको। क्या मिल गया कि आप लोग 23 और 17 और 29 का जब एचसीएफ निकालोगे गुणनखंड करने के बाद, तो आपका एचसीएफ कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो आप एचसीएफ कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया, और फिर एलसीएम के लिए क्या करेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तीनों का, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आपका तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 8, 9 और 25 का आपको एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम निकालना है, तो आप लोग ये कर लोगे। ठीक है, चलो भाई अब प्रश्न नंबर 4 बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या दिया है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, यानी कि हमारे पास 2 संख्या है 306 और 657। इन दोनों का हम एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आता है हमारा, 9 आता है। ठीक है, कितना आता भाई, 9 आता है। किसका 306 का 657 का। ठीक है, चलो ठीक है, हमें एचसीएफ दे दिया, और हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ हमें 9 दिया है दोनों संख्याओं का, अब हमें एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे करेंगे बताओ शाबाश। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 2 दिया है और हमें एलसीएम निकलना है। ठीक है, और हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं ना
कि जो पहली संख्या होती है यानी कि पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। अभी अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और एचसीएफ हमें 9 दिया तो 9 लिख दिया, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिख दिया। अब आप लोग जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि अगर हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसको हम लोग बचा लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर हमने एलसीएम को बचा लिया, और बचा बेचारा 9। इस 9 को क्या करोगे, इस 9 को हम लोग इस साइड पक्षांतर करेंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पर 9 गुणे में है, यहाँ जाकर बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बटे में देखो आ गया। अब क्या कर सकते हो आप लोग, इस 9 से आप लोग इस 9 से इस 306 को काट दोगे 34 बार में, तो यहाँ पर बचेगा 34 गुणे 657 जो कि बच गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 22,328, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कर लोगे, शाबाश। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जांच कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है भाई, पढ़ा है, चलो बता देते हैं। भाज्य संख्याएं जो आपकी होती हैं वो क्या होती हैं, भाज्य संख्या जो होती है भाई, उनका मान लो कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे, 2 से ज़्यादा गुणनखंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर ले लूँ 8 ले लूँ, या फिर चलो 18 ले लेते हैं। तो 18 क्या है, 18 किससे किससे कट सकता है, तो सर कहोगे 3 से कट सकता है, और किससे कट सकता है सर, 2 से कट सकता है, 2 के फाड़े में भी 18 आता है, और 6 से भी कट सकता है, 6 के फाड़े में भी 18 आता है, और 18 खुद से भी कट सकता है, और किससे कट सकता है सर, 1 से भी तो काट सकते हैं। तो देखो 18 को अगर आप लोगे तो इसके कितने सारे गुणनखंड आ गए, बताओ शाबाश, कितने गुणनखंड आ गए, एक तो 3 आ गया, एक 2 आ गया, एक 6 आ गया, एक 18 आ गया, एक 1 आ गया, टोटल इसके कितने 5 हैं, ठीक है। 5 गुणनखंड है, तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी रे सर, क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी, क्योंकि इसके 1 से ज़्यादा गुणनखंड आ चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगी, वो सॉरी अभाज्य हो जाएगी। 1 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे तो क्या हो जाती है, भाज्य हो जाती है, यानी कि ये क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भाज्य, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा गुणनखंड निकलेंगे तो क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यानी कि यहाँ पर लिखा है, यानी कि इसमें 2 केस दिए हुए हैं। केस यानी कि फर्स्ट के लिए बात करें तो क्या दिया था, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 बराबर 0, यहाँ पर 1 नहीं लिखा गया है, यानी कि 13 था, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर 2 13 मिल रहे हैं, तो यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने से क्या होगा, यहाँ पर 7 बचेगा और 11 बचेगा, 13 बचेगा, और सॉरी 13 तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 13 77 गुणे 1, यानी कि यहाँ पर 13 गुणे 78 निकाल लिया। अब ये बताओ, जब इसके 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो ये क्या हो गई, ऑटोमेटिकली भाज्य हो गई, यानी कि 13 78, यानी कि 13 तो ये 13 से कटेगा, ठीक है। लेकिन 78 के तो बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं ना, तो इसलिए क्या होगा, भाज्य होगा। ऐसे दूसरे वाले केस में यहाँ पर 5 कॉमन मिल रहा है, 5 कॉमन निकाल लिया, फिर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 गुणे 1009। अब इनके भी बहुत सारे गुणनखंड होंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको इसको क्वेश्चन करना था, ठीक है। अब हम प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है भाई, देखो, संख्याओं का गुणनफल करने पर वह 2 गुणे 5 के रूप में आती है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। अरे ये तो हल है भाई, क्वेश्चन निकालो ना, क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन आ जाओ फटाफट, चलो भाई क्वेश्चन किधर गया, हाँ ये है क्वेश्चन आपका, क्या है कि व्याख्या करूँ कि क्या किसी प्रत्येक संख्या n के लिए संख्या n 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है। और दिया था आपको 6n, क्या दिया है, 6n दिया। अब ये बताओ, आप 6 के गुणनखंड करोगे तो क्या ये 0 पर समाप्त हो जाएगा, क्या होते हैं 6 गुणनखंड, करो शाबाश, 2 3 6, 2 या 3 होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त कब होगा, या तो सर यहाँ पर क्या हो, 2 गुणे 5 हो तो हो सकता है, क्योंकि 2 5 10, ये 0 पर समाप्त हो सकता है। बट सर यहाँ पर क्या हो गया, 2 गुणा 3 है, अब ये 6 भाई जो आ रहा है वो 0 पर यहाँ कहाँ समाप्त होगा बताइए, नहीं होगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली आप लोग लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल करने पर वह 5 गुणे 2 के रूप में आती है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। अतः 6 का गुणनखंड किया हमने तो क्या पाया कि 6 जो है 2 गुणे 3 रूप का है, इसलिए 6 का गुण करने पर ये 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, 0 पर समाप्त नहीं होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इसका 7वां यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। इसका क्या है, आखिरी क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि गोल गोल पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया है, तो उसको सोनिया को लगते हैं कितने मिनट,
18 मिनट लगते हैं भाई। सोनी को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। और एक लड़का और है, और जो कि रवि है, वो 12 मिनट में इस चक्कर को पूरा कर देता है। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद मिलेंगे? तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे आप? इन दोनों का क्या निकालोगे बताओ? शाबाश, एलसीएम निकाल लोगे। 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान वे कितने समय बाद पुनः स्थान पर मिलेंगे? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? माना सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय कितने मिनट? 18 मिनट में पूरा कर लेती है, और रवि 12 मिनट में। तो आप लोग क्या करोगे? इन दोनों का एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम निकालने के बाद आपका आएगा 36। एलसीएम तो आप निकाल ही लोगे, पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही है, यहीं इसी वीडियो में देखा है आपने पिछले क्वेश्चन में। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज क्या थी भाई? एक्सरसाइज 1.1 आपकी सॉल्व हो गई, 1.2 सॉल्व हो गई। 1.1 ऑलरेडी पढ़ी है, देख लेना आप लोग। और इसका जो एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या? 1.3 नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दिया जाएगा। और दूसरी बात, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? पीडीएफ के लिए आप लोग इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे दे दी होगी, कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में। आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर इंस्टा आईडी पर जाएंगे मेरी, और मैसेज करेंगे, और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करने का एसेस दिखाएंगे और वीडियो को लाइक करने का एसेस, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।